बलरामपुर के रहने वाले, दिल्ली मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली में उन्होंने तालीमी सिलसिला भी अपना जारी रखा है। आइए मैं 2 शेर पढ़ता हूं कि सियासत का हुनर इस तरह सरकारें बदलता है कि जैसे कोई दुश्मन अपनी तलवारें बदलता है। जहां 2 वक्त की रोटी के बदले जिस्म बिकते हैं, उसी होटल का मालिक हर बरस कारें बदलता है। ये लहजा, ये मिजाज, ये शायरी तो मोहतरम वासिफ फारूकी साहब की है, लेकिन ये शायरी का लहजा और मिजाज है जनाब अकमल बलरामपुरी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी सियासी शायरी हालात हाजरा की अक्कासी करें। जनाब अकमल बलरामपुरी माइक पर। हाँ इंशाअल्लाह भाई ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। अकमल आप तमाम दोस्तों को सलाम अर्ज करता है। ये इटवा में मेरी दूसरी बार हाजिरी हुई है। इल्म व अदब का ये शहर, इस शहर की अजमतों को सलाम करता हूँ। इससे पहले कि चंद अशार पढ़ूँ, एक बात बहुत ही ख़ास कह देना चाह रहा हूँ कि जो आगे पीछे जो लोग भी हाथ उठाते हैं, उनसे गुजारिश है वो इसी वक्त मुशायरे से निकल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहां पे अब शायरी शुरू होगी। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि कोशिश करूंगा बहैसियत जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के का तालिब इल्म होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उर्दू अदब की आबरू को भी बचाऊं और आप तमाम दोस्तों को अशार भी सुनाऊं। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि इस शहर के हवाले से कि एक दिन देखना खो जाएंगे आते जाते, एक दिन देखना खो जाएंगे आते जाते, हम इसी शहर के हो जाएंगे आते जाते। वाह वाह, हम इसी शहर वाह, के हो जाएंगे आते जाते। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, इंशाल्लाह वो तमाम चीजें आपको सुनाऊंगा जो यहां मेरे दोस्त आए हैं सुनने के लिए। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सिराज भाई का, डॉक्टर अखलाक साहब का, इसरार भाई का और भी तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस महफिल को सजाया है। मुंबई से हमारे दोस्त मुजीब भाई आए हैं, मुशायरा मीडिया, इसके बाद आप इसे यूट्यूब पे भी सुन लेंगे। 4 में से पढ़ता हूं कि बिछड़ के तुझसे कोई भी नहीं सदा देंगे, अब इससे ज्यादा तुझे और क्या सजा देंगे। बिछड़ के तुझसे कोई भी नहीं सदा देंगे, अब इससे ज्यादा तुझे और क्या सजा देंगे। बहुत बहुत गुरूर है तुझको चिराग होने का, हमारा नाम हवा है तुझे बुझा देंगे। हमारा नाम हवा है तुझे बुझा देंगे। 4 में से और पढ़ता हूं अदबी अशार की, किसी भी रात का महताब बन नहीं पाया, वो सोती आंखों का भी ख्वाब बन नहीं पाया। क्या बात है, क्या शाहिद बात है, सिराज वाह, भाई, वाह, उमर फारूकी साहब, वाह, बहुत वाह, अफसोस वाह, होता है, वाह, कहीं वाह, ना कहीं मुशायरे में होता हूं मगर अफसोस इस बात का होता है शायरी कहीं नहीं होती है। किसी भी रात का महताब बन नहीं पाया, वो सोती आंखों का भी ख्वाब बन नहीं पाया, जो अपने आप को कहता था मैं समंदर हूं, मगर वो ढंग से तालाब बन नहीं पाया। वाह 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 वाह, तालाब बन नहीं अरे पाया। वाह 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 वाह। एक नज्म पढ़ूंगा, वक्त बहुत कम है, बहुत सारे सीनियर शायर हैं। भाई साहब जो पीछे से हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग उनसे बता दूं, मैं जामिया का स्टूडेंट हूं, जब मैं बोलता हूं तो पूरी दुनिया सुनती है। आपकी क्या हैसियत और औकात है कि आप मुझे नहीं सुनेंगे। अशार शायरी में यहां से शुरू करता हूं कि एक नज्म मैंने लिखी है जिसका उन्वान है हिंदुस्तान और मुसलमान। तमाम लोगों से शिरकत चाहता हूं। आपको बता दूं कि इस वक्त जो जैसे भी हालात हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, पढ़ता हूं कि अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम मां भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी हैं। तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है, जो पाकिस्तानी कहते हैं तुम उनसे इतना कह देना, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। नज्म शुरू करूं उससे पहले एक गजल मुकम्मल पढ़ूंगा। नौजवान नस्ल
जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं आप ही के लिए है कि गलत राहों पे जाने से ठहर जाते तो अच्छा था, किसी की याद में रोने से मर जाते तो अच्छा था। वाह, गलत राहों पे जाने से ठहर जाते तो अच्छा था, किसी की याद में रोने से मर जाते तो अच्छा था। तुम्हें अपना समझ के तुमसे मैं एक बात कहता हूं, बड़ों की सरपरस्ती में समझ जाते तो अच्छा था। वाह, बड़ों की सरपरस्ती में वाह, समझ वाह, जाते वाह, तो वाह, अच्छा था। वाह, ऊंचाई वाह। पर पहुंचकर मैं भी ये महसूस करता हूं, अगर तुम भी बुलंदी पर नजर आते तो अच्छा था। और तुम्हारे कांधों पे इस मुल्क के फ्यूचर का जिम्मा है। नई नस्लों अगर तुम भी सुधर जाते तो अच्छा था। बहुत नई अच्छा है, नस्लों, बहुत तुम भी अच्छा है, सुधर बहुत जाते। अच्छा है। वाह 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 वाह, अब लग वाह। रहा है कि हाँ ये सच में ये इल्मो अदब का शहर है। एक नज्म पढ़ता हूं बहैसियत जामिया मिल्लिया इस्लामिया का तालिब इल्म होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सच आप तक पहुंचाऊं। यहां पे बहुत सारे लोग आए, ये मुल्क आपका नहीं है। अगर ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं तो हमारे भी बाप की जागीर नहीं है ये मुल्क। पढ़ता हूं, हर तरफ जुल्म व दहशत की है तस्वीर वही, हर तरफ जुल्म व दहशत की है तस्वीर वही, हर तरफ जुल्म व दहशत की है तस्वीर वही, मेरे भारत तेरे ख्वाबों की है ताबीर वही, मेरे भारत तेरे ख्वाबों की है ताबीर वही। अगला बंद पढ़ता हूं, जो हमारे इधर के लोग हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा। पढ़ूं? चलिए, दरअसल बात यह ना कि शायरी उन लोगों के समझ में नहीं आ रही जिन्होंने कभी उर्दू अदब पढ़ा ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है इधर वाले सब सुनने के लिए तैयार हैं, तो क्या किया जाए भाई। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। अगला बंद पढ़ता हूं, 1947 में जब बंटवारा होता है उस वक्त हालात क्या थे। पढ़ता हूं, नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। हमको इस मुल्क का गद्दारे बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है। मगर उसके बाद भी अफसोस होता है कि गाय के खाने वालों को वो कहते पाकिस्तानी हैं, इल्जाम मदारिस के बच्चों पर वो तो तालिबानी हैं। हमने भी इस मुल्क की खातिर खून की होली खेली है, अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो हम भी हिंदुस्तानी हैं, अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो हम भी हिंदुस्तानी हैं। और प्यार कहारी घर से तुम पैगाम हमारा पाओगे, लेकिन दहशत गर्दी का इल्जाम भी सारा पाओगे। प्यार कहारी घर से तुम पैगाम हमारा पाओगे, लेकिन दहशत गर्दी का इल्जाम भी सारा पाओगे। और हमको आतंकी कहते हैं जो कान खोल कर वो सुन ले, इतिहास के हर एक पन्नों में तुम नाम हमारा पाओगे, इतिहास के हर एक पन्नों में तुम नाम हमारा पाओगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं, उसके बाद मैं खुद बैठ जाऊंगा। मगर उससे पहले एक बात बता दूं कि इस मुल्क की जो सियासत है, हम दूसरों पे कमियां निकालने के बजाय अपने लोगों में कमियां निकालें। अभी कुछ लोग जीते जब गुजरात से अहमद पटेल साहब, कितनी शर्म और अफसोस की बात है कि जो शायर समाज का आईना होता है वो भी उनकी तारीफ करता है। वो ये बात भूल जाता है कि अगर अहमद पटेल चाहते तो मुसलमानों की हालत बदल सकती थी। पढ़ता हूं, खून में डूबी रिवायत की जरूरत ही नहीं, इस तरह दोहरी सियासत की जरूरत ही नहीं। हम पे हर जुल्म हो रहा आपके, खामोशी हो लबे, ऐसे कायद की कयादत की जरूरत ही नहीं, ऐसे कायद की कयादत की
जरूरत ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम।